कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज का टॉपिक है लेडी स्पेशल, और लेडी स्पेशल में ये दूसरा एपिसोड रहेगा। जो लेडीज़ ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, पार्ट टाइम चलाती हैं या फुल टाइम चलाती हैं, तो उनकी सेवा में ये वीडियो रहेगी। देखिए, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिसमें हस्बैंड जो हैं बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी मतलब स्थिति वो रहती है हैंड टू माउथ, कि एक प्रकार से मतलब कुआं खोदिए और रोज पानी पिए। तो वहां पर जो घर की जो स्त्री है वो बहुत हिम्मत करके, हिम्मत से मेरा मतलब है कि पूरे घर को भी संभालती है और साथ में कुछ कार्य अलग से करती हैं जिससे इनकम आती है। जैसे कुछ लेडीज़ टिफ़िन सर्विसेज करती हैं, घर से ही घर भी संभालती हैं, ये कार्य भी करती हैं, बुटीक चलाती हैं, बहुत सारी लेडीज़ ब्यूटी पार्लर भी चलाती हैं। कुछ लेडीज़ घर से ही चलाती हैं और कुछ अलग से शॉप से चलाती हैं। तो उनका ध्येय एक प्रकार से वही होता है कि भी किस प्रकार से हमारे परिवार का कल्याण हो सके और पोषण हो सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं उन लेडीज़ के सम्मान में और उनकी सेवा में ये वीडियो लेकर आया हूँ। और बहुत सारी उपाय इसमें हैं और बहुत सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। पार्लर का अगर आप काम करते हैं तो आपको पता होनी चाहिए। और ये बातें इसलिए भी ज़रूरी हैं कि अगर आपको पता होंगी और भविष्य में अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं इस लाइन से रिलेटेड, तो भी आपको बहुत मदद हो जाएगी। तो ब्यूटी पार्लर का जो काम है उसको पूर्ण रूप से समझाने के लिए मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 7 छोटे छोटे टॉपिक्स में। और पहले चर्चा कर लेते हैं उन 7 टॉपिक्स के बारे में कि वो क्या टॉपिक्स रहेंगे। फिर मैं आपको हमेशा की तरह मैं समझाता भी जाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको ये हो जाएगा। चलिए शुरू करता हूं मैं। पहला टॉपिक है शॉप के लिए कौन सी दिशा उत्तम रहेगी। शॉप है अगर आपकी, तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी जो डायरेक्शंस हैं वो मेरे को सपोर्ट करेंगी। ये हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक रहेगा घर में पार्लर के लिए कौन सी जगह या दिशा आपको अधिक लाभ देगी। जो घर से पार्लर चला रही हैं लेडीज, तो उनको पता होना चाहिए भी घर में किस सेक्शन पे अगर हम शिफ्ट करते हैं या वहाँ क्या चेंजेस करते हैं तो हमारे को लाभ पहुंचेगा। तीसरा टॉपिक रहेगा दीवारों पर कौन सा रंग आपको अधिक लाभ देगा। देखिए, ये रंग वाली जो चीज़ है, ये टॉपिक क्यों दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि नॉलेज अगर आपके पास है और बेशक उस समय आपके पास साधन ना हो, लेकिन नॉलेज है, तो साधन जैसे ही आएगा और नॉलेज होगी तो एकदम आप चेंज कर पाएंगे। तो इसलिए कौन सा कलर आपको सपोर्ट करेगा। चौथा टॉपिक रहेगा आपके पार्लर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत। ये कुछ छोटे से चेंजेस करने से ही बहुत अधिक जो है लाभ मिल सकता है। पांचवा टॉपिक रहेगा कौन से पूजा के नियम हैं जो आपको हमेशा करने हैं। देखिए, ईश्वरीय कृपा ठीक है, लेकिन ढंग समझ में आ जाए कि पर्टिकुलर हमारे को कौन सा प्लैनेट सपोर्ट करता है या कैसे मंत्र उच्चारण करें, ये नॉलेज अगर आपके पास आ जाती है तो इससे बहुत अधिक लाभ पहुंचेगा आपको। उसके बाद छठा टॉपिक है किन बातों का आपने हमेशा ध्यान रखना है। कुछ एक बातें हैं जो पार्लर की जो ऑनर हैं, जो लेडीज़ जो ऑनर हैं, जो चलाती हैं, तो वो उनसे रिलेटेड हैं बातें
तो उसके बारे में हम जानेंगे। और 7वां टॉपिक है ये ओवरऑल सभी के लिए, ये कौन सा वह अति विशिष्ट उपाय है जिससे आपके पार्लर की बरकत और बढ़ोतरी होगी। एक उपाय जिसको समझ लेंगे तो धीरे धीरे बरकत भी होगी। मतलब बरकत से मेरा अर्थ है कि पार्लर से जो इनकम आएगी वो बरकत देगी और पार्लर आपका बढ़ेगा, बढ़ोतरी होगी उसमें। समझ लेते हैं कि करके इन टॉपिक्स को, और कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। और बहुत मेहनत करी है मैंने इस वीडियो को कि कैसे सेवा हो पाए, क्योंकि मेरा तो एक ही उद्देश्य है, कल्याण हो पाए। इसलिए हम मेरे टॉपिक, मेरी वीडियो हमेशा अलग ही होती हैं और अलग ही होंगी। पहला टॉपिक हमारा था शॉप के लिए कौन सी दिशा उत्तम रहेगी। देखिए, इसमें वहम मत करिएगा, मेरा उद्देश्य है कि आपको नॉलेज मिले, ये उसमें है कि ये बहुत अधिक आपको मतलब बेटरमेंट कर पाएंगी आपकी शॉप के लिए। तो दिशा है आपकी उत्तर और पश्चिम। देखिए, ये दो दिशाएं जो हैं, ये दिशाएं आपको थोड़ा सा अधिक लाभ दे पाएंगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप ये विचार करें अरे भाई मेरी शॉप तो यहां पर है और वहम पाल ले। नहीं नहीं नहीं, देखिए सबसे बड़ी तो मेहनत और कर्म है। ये तो ज्ञान है जिससे हम थोड़ा सा अधिक इंप्रूवमेंट कर पाए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप उठा के दिशा चेंज करने लग जाओ, नहीं, उसके लिए भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो ये दिशा कौन सी उत्तम रहती है, उत्तर और पश्चिम, ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरा टॉपिक था हमारा घर में पार्लर के लिए कौन सी जगह या दिशा आपको अधिक लाभ देगी। हाँ, सबसे पहले जो घर में पार्लर चलाते हैं, अगर घर में जो अग्निकोण होता है, यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर जो होता है, अगर हम अपना पार्लर वहां पर शिफ्ट कर पाए, क्योंकि वो शुक्र का कॉर्नर होता है, मुख्य प्लैनेट इसमें शुक्र रहता है, तो अगर वहां पर कर पाए अगर हम, तो हमारे को बहुत अच्छा लाभ मिलने लग जाएगा। उसके बाद घर में उत्तर दिशा की तरफ वाला हिस्सा, देखिए उत्तर हो गया आपकी नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ अगर आप अपने पार्लर को, मतलब घर की मैं बात कर रहा हूं, अगर शिफ्ट कर लेती हैं लेडीज, तो आपको थोड़ा सा लाभ अधिक मिलने लग जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये हर जगह लागू है। देखिए, मान लिया आपका घर वगैरह चेंज हो जाए, कुछ ऐसे शिफ्टिंग वगैरह हो, तो डायरेक्शन सेम ही रहेगी आपकी। उसके बाद तीसरा है इसमें घर में पश्चिम दिशा की तरफ वाला हिस्सा, वेस्ट में बहुत अधिक सपोर्ट करता है आपको। दिशा जो है ये इस प्रोफेशन को सपोर्ट करती है। तो पश्चिम की तरफ वाला हिस्सा, अब 3 चीजें हो गई आपके पास। देखिए कितनी सुविधा हो जाएगी और नॉलेज हो जाएगी आपको कि भाई आपके पास है ये कि दिशाएं कौन सी सपोर्ट करती हैं, और जो घर में करना चाह रही हैं या घर में कर रहे हैं और लाभ नहीं मिल पा रहा किसी वजह से, तो उसी लिए मैं सेवा वीडियो लेके आया हूं। तो पश्चिम की तरफ वाला हिस्सा, पश्चिम मुखी मान लीजिए एक प्रकार से, जैसे उत्तर मुखी और पश्चिम मुखी, भाई उस तरफ, उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ। नोट कर लीजिएगा इसको बहुत अच्छे से। तीसरा टॉपिक था हमारा दीवारों पर कौन सा रंग आपको अधिक लाभ देगा। पहले सुन लीजिएगा इसको, ये निर्णय मत लीजिएगा कि नहीं एकदम से पेंट चेंज करवाने लग जाओ। ये रंग सपोर्ट करते हैं बेसिकली प्लैनेट के हिसाब से, और जो मेरा स्कैनिंग की फील्ड है उसके हिसाब से। पहला है आपका हल्का गुलाबी रंग। हल्का गुलाबी रंग से मेरा मतलब ये है कि अगर बहुत अधिक डार्क पिंक है तो उसको लाइट करना व्हाइट के द्वारा, तो वो हल्का गुलाबी रंग होगा। डार्क पिंक मैंने नहीं बोला कि केवल गुलाबी समझ लो आप, बिल्कुल हल्का गुलाबी। दूसरा रंग रहेगा हल्का नीला। हल्का नीला जैसे आकाश का रंग होता है वैसा हल्का नीला, उतना ही स्काई ब्लू। नीला मत समझ लीजिएगा इसको, फिर वो राहु वाला रंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा डार्क एकदम से, वो नहीं हमें यहाँ प्रयोग करना।
तीसरा रहेगा क्रीम रंग, क्रीम कलर शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, तो ये अगर हो दीवारों पर तो सपोर्ट करता है प्रोफेशन को आपके। उसके बाद है सफेद रंग, अंतिम रंग है सफेद, वाइट, प्योर वाइट। ये अगर दीवारों पर हो, ये घर के लिए भी है जी, और जिनकी शॉप है, पार्लर है जिनका बाहर, उनके लिए भी है। अब इसमें छोटी सी ट्रिक मैं बताता हूं कि जैसे हल्का गुलाबी, हल्का नीला, क्रीम और सफेद, ये आपस में मिक्स भी हो सकते हैं। भाई चार दीवारी तो होगी, ये चारों रंग दीवारों पे अलग अलग आप करवा सकते हैं या पैटर्न करवा सकते हैं। मान लीजिए जैसे आजकल होता है ना कि ब्लू रंग कर दिया दीवार पे, और छोटे छोटे सुंदर सुंदर जो है उस पर कुछ चित्रकारी बना दी, किसी प्रकार से फूलों के डिजाइन बना दिए, वो बना दिए लाइट पिंक में, तो दो कलर आपके मिक्स हो गए, जैसे मैंने चार कलर समझा है, तो ये सपोर्ट करेंगे। तो ये कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन इनसे अलग रंग मत करिएगा, बाकी आपकी इच्छा है। मेरा उद्देश्य है ज्ञान देने का कि आपको नॉलेज हो कि भाई ये रंग सपोर्ट करते हैं। उसके बाद चौथा टॉपिक था हमारा आपके पार्लर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या हैं जी। पहली बात आपने ध्यान रखनी है कि शॉप के अंदर सफाई के लिए केवल फूल झाड़ू ही इस्तेमाल करनी है। शॉप का अंदर का जो हिस्सा है, दरवाजे के जब आप अंदर आ गए तो वहां पर केवल फूल झाड़ू जो आती है, केवल आपने वही प्रयोग करनी है, और बहुत अच्छी सी लेके आइएगा। ऐसी मत लेके आइएगा जो झड़ती ज्यादा हो, अच्छी क्वालिटी की लेके आइएगा, बार बार नहीं आती है झाड़ू, ध्यान रखिएगा। इसमें दूसरा है कि शॉप के लिए अंदर और बाहर के लिए दो अलग झाड़ू होनी चाहिए। बाहर की सफाई के लिए केवल सीख वाली झाड़ू ही होनी चाहिए। आपकी जो शॉप है उसमें बाहर का हिस्सा भी होगा, बड़ी स्वाभाविक सी बात है, वहां भी झाड़ू लगती होगी, तो बाहर के लिए केवल सीख वाली झाड़ू, सीखें होती हैं जिसमें, ठीक है जी, और अंदर के लिए केवल फूल वाली झाड़ू, जो पहले मैंने बता दिया। तो दो झाड़ू आपकी होनी चाहिए, दोनों ही बहुत अच्छी क्वालिटी की आप लेके आइएगा। तीसरा इसमें रहेगा, ये बड़ा ध्यान रखने योग्य है, दोनों ही झाड़ू अंदर छिपाकर रखी जाएंगी। फूल झाड़ू को एक बड़े लाल कपड़े से पूरा ढक के रखना है। दोनों झाड़ू आपकी, जो आपके क्लाइंट होंगे, कस्टमर होंगे, उनकी नज़रों से छिपाकर रखी जाएंगी, और जो सीख वाली झाड़ू है वो भी छिपा के रखनी है, लेकिन जो फूल झाड़ू है वो थोड़ा अलग अलग रखी जाएंगी, बिल्कुल चिपका के नहीं रखी जाएंगी साथ में। तो एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा जिससे वो पूरी ढक के आपको रखनी है, किसी को ये पता ही ना हो कि झाड़ू का शुरुआत कहाँ से और अंत कहाँ पर है। ऐसे इतना ढक के आपने रख देना है लाल कपड़े से। बड़ा सा लाल कपड़ा ले आइएगा, बहुत बढ़िया उपाय है ये, बरकत, लक्ष्मी जी हैं वो, बरकत मिलेगी आपको, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद पांचवा टॉपिक था हमारा, कौन से पूजा के नियम हैं जो आपको हमेशा करने हैं। पहला नियम है, घर में श्रीम मंत्र का जाप करते हुए नित्य मीठे जल से श्री विष्णु, श्री महालक्ष्मी जी की जोड़े वाली मूर्ति को स्नान कराना। आपका पार्लर है तो आप एक छोटा सा नियम बना लीजिए। वैसे आप जो पूजा कर रहे हैं वो तो लाभ देती ही देती है, ये इनको सपोर्ट करते हुए जो आपका प्रोफेशन है। भगवान महाविष्णु, भगवान महालक्ष्मी जी की फोटो ले आइए, जोड़े से बैठे हो, भगवान लक्ष्मी नारायण, उनको मीठे जल से नित्य स्नान करवाइए। और मंत्र आपका श्रीम, इंग्लिश में रहेगा SHREEM, SHREEM, श्रीम। श्रीम मंत्र का जाप करते रहिए और मीठे जल से भगवान को, लक्ष्मी नारायण को स्नान करवाइए। और मीठा जल, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, चीनी वाला मत प्रयोग करिएगा, देसी खांड वाला ही जल प्रयोग करिएगा। तो कितने भी मात्रा में आप चढ़ा सकते हैं, ये जरूर करिएगा, इससे बहुत बल मिलेगा आपको। दूसरा है इसमें, अपने पार्लर के लिए निकलने से पहले श्रीम मंत्र का मन में ही जाप करते हुए गुलाब इत्र का प्रयोग
नाभि में करना। आपका टाइम हो गया है पार्लर के जाने के लिए। उसी समय आप थोड़ा सा गुलाब का इत्र लीजिए, मंगवा लीजिए। बहुत बढ़िया बढ़िया इत्र आते हैं, मार्केट से आपको मिल जाएंगे। तो आप थोड़ा सा उसको नाभि में लगाइए, अपनी नाभि में लगाइए, और जब तक आप पार्लर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक रास्ते में ही मन ही मन श्री मंत्र का आप जाप करते हुए जाइए। ये बहुत आपको सपोर्ट करेगा, बहुत बरकत भी देगा ये उपाय आपको। उसके बाद छठा टॉपिक था हमारा, किन बातों का आपने हमेशा ध्यान रखना है जो आपसे रिलेटेड है। जो ऑनर है ना, आप लेडीज जो आप ऑनर हैं, आपको ध्यान रखना है, ये आपसे रिलेटेड है। आपका जो दैनिक स्नान है, दैनिक स्नान में पानी में थोड़ा सा गुलाब जल और कच्चा दूध मिलाकर ही स्नान करना। 1 चम्मच कच्चा दूध ले लीजिए, 2 बूंद गुलाब जल की मिला लीजिए पानी में, और उससे स्नान करिए। ये आपका जो आभा मंडल है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें अट्रैक्ट करके खड़ा कर देगा, जिससे कि आपके पार्लर की बरकत होगी, बढ़ोतरी होगी, अच्छा चलेगा पार्लर आपका। बहुत महत्वपूर्ण उपाय है ये स्नान वाला। उसके बाद है, रात्रि को सोने से पूर्व नाभि में सरसों का तेल अवश्य लगाना। जो भी लेडीज काम करती हैं पार्लर का, ब्यूटी पार्लर का, उनकी नाभि कभी सूखनी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो जब आप रात्रि को शयन करें तो नाभि में सरसों का तेल लगा लीजिए, और बहुत अच्छा रहेगा कि तेल लगाने के बाद और श्री मंत्र का जाप करते 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 आपको नींद आ जाए, बहुत कल्याण करेगा। क्योंकि जब मंत्र का जाप करते करते हम सो जाते हैं ना, तो कई बार वो चलता रहता है, अंदर ही अंदर चलता रहता है। ऐसा मेरा अनुभव है स्कैनिंग का। तो ये करिएगा, इस बात को बड़ा ध्यान रखिएगा। नाभि सूखी नहीं होनी चाहिए। फिर ये शुक्र से रिलेटेड वाले उपाय चलते नहीं है ज़्यादा, या प्रोफेशन चलते नहीं है ज़्यादा। हमेशा ध्यान रखें कि पैरों की एड़ियाँ फटनी नहीं चाहिए। आपके पैरों की एड़ियाँ फटनी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल करिएगा। अगर आप पार्लर की मालिक हैं तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। कैसे भी करिए, कंट्रोल करिए उनको। ग्लिसरीन वाले सोप आते हैं, उनका प्रयोग करिए तो लाभ मिलेगा आपको, अगर ऐसी समस्या है तो। उसके बाद ये बहुत लोग लेडीज गलतियां करती हैं, इसलिए मैं उपाय यहाँ समझा रहा हूँ। 1 वर्ष में 2 से अधिक बार स्वयं के बालों की कटिंग नहीं करवानी है। आप पार्लर चलाती हैं, आप अपने केश सेट करवाती होंगी, स्टेप कटिंग वगैरह करवाती होंगी, जो भी कटिंग के नाम होते होंगे, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो 6 महीने में कम से कम 1 बार ही करवाइए। अगर 2 बार से अधिक आप करवाते हो साल में, तो आपका 8th सेक्शन जो है वो बिगड़ जाएगा, और सामने उसके बैठा हुआ है दूसरा सेक्शन, वो उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। और दूसरे महीने, तीसरे महीने मत करवाया करिए। जो ऑनर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो ये काम करती हैं उनकी ऑनर साल में केवल 2 बारी, 6 महीने में केवल 1 बारी, वो भी इतने से कटवाने हैं, इतने मत कटवा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शनि प्रभावित हो जाएगा आपका फिर, और सीधे तरीके से 8 बार दूसरा सेक्शन आपका एकदम बिगड़ जाएगा। ध्यान होना चाहिए आपको इन चीजों का। उसके बाद है, हमेशा ध्यान रखना कि आपके बाल किसी भी रूप में झड़ने नहीं चाहिए। मैंने बताया था ना एक वीडियो में अभी, ये बाल झड़ने का मतलब लक्ष्मी जी जाने वाली हैं। हाँ, सही बात है ये। तो ध्यान रखिएगा कि आपके स्वयं के केश झड़ने नहीं चाहिए। कैसे भी करके उनको रोकिए। खाने में फलों का प्रयोग ज़्यादा करिए, और थोड़ा सा जो खट्टा पदार्थ है उसको कम ग्रहण करिए। या अन्य भी कुछ कारण है जिसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं, तो उसको रोकिए। ये नहीं तो प्रोफेशन और आपका जो शरीर है वो मैच नहीं कर पाएंगे, फिर आपको थोड़ी सी असुविधा होगी। इसलिए मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं यहाँ पर। उसके बाद है अंतिम टॉपिक, कौन सा है वह अति विशिष्ट उपाय जिससे आपके पार्लर की बरकत और बढ़ोतरी होगी। जी, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा
चौकोर लाल कागज लीजिए और गुलाब इत्र का प्रयोग करते हुए सीधे हाथ की अनामिका उंगली से उस पर श्रीम लिखिए और गंगा जल से थोड़ी सी हल्दी का टीका बनाकर उस पर छींटा दें। अब इस कागज को पार्लर के किसी भी दीवार पर लगा दीजिए, पार्लर में किसी भी दीवार पर लगा दीजिए। यह उपाय हर माह के प्रथम शुक्रवार को अवश्य करें। महीने का पहला शुक्रवार है। लाल रंग का चौकोर कागज, चारों साइड से जो बराबर होता हो, कितना भी इसका साइज हो, छोटा हो बड़ा हो, देख लीजिएगा अपनी सुविधा अनुसार उसको लीजिए और इस उंगली से इत्र में उंगली लगाइए, गुलाब का इत्र हो उससे श्रीम लिखिए। ठीक है, नजर नहीं आएगा आपको, लिखिए और श्री मंत्र का जाप करते हुए लिखिए। उसके बाद गंगा जल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी लीजिए, उसका जैसे टीका हम तैयार करते हैं वो तैयार करिए, फिर इसी उंगली से उसके ऊपर छींटा दीजिए और पार्लर में किसी भी गम का या ग्लू का प्रयोग करते हुए हल्का सा उसको दीवार पे लगा दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा कि जहां आपके क्लाइंट बैठते हैं, ठीक है, और उनके मुख के सामने वाली जो दीवार होगी उस पे आ जाए, थोड़ा सा ऊपर आ जाए बेशक, क्योंकि सामने शीशा वगैरह होना चाहिए, तो उसके ऊपर आ जाए, भले किसी को ना दिखे तो वहां बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद करना क्या है, अगले महीने जो पहला शुक्रवार आएगा उसको बदल दीजिए और इसको जल प्रवाह कर दीजिए। बहुत आश्चर्यजनक बदलाव देखेंगी आप इस उपाय को करने से। और वैसे जो श्री मंत्र और नाभि वाला जैसे जो मैंने बताया है, ये करने से तो बहुत कुछ चीजें प्रारंभ होनी शुरू हो जाएंगी आपके फेवर में। तो ये नॉलेज थी आपकी सेवा में और हो सकता है बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके दिमाग में, तो मैं हूँ आपकी सेवा में हूँ, लेकिन मुझे कॉल मत करिएगा, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। मैं अनजान नंबर बिल्कुल नहीं उठाता हूँ। व्हाट्सएप के माध्यम से आप सवाल पूछ सकते हैं और कुछ भी आपकी क्वेरी हो या वीडियो से रिलेटेड, किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो आपकी, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और अगर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हो सकता है किसी एक आध व्यक्ति का, मैं इंसान का मैं ये प्रार्थना करूं कि भाई आप अपनी फुल बर्थ डिटेल्स भी मुझे भेज दीजिए और ऐसा आदेश हो गुरु माँ का कि भाई इनको बात करनी ही पड़ेगी और इनको ज्ञान देना पड़ेगा, फिर मैं आपको समय दूंगा। तो यही प्रोसेस है, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। आप देखिए, आप नंबर है आपके पास मेरा, लेकिन फिर भी बहुत अधिक व्यस्त रहता हूँ, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। और वाकई में बहुत सम्मान करता हूँ मैं ऐसी महिलाओं का। वैसे तो स्त्री अपने आप में महान है, जो बहुत अधिक आगे बढ़ना चाहती हैं परिवार के लिए, स्वयं के लिए भी बढ़ना चाहिए, परिवार के लिए जो भावना जो रहती है। और आगे भी मैं लेडी स्पेशल के ऊपर वीडियोस लेके आता रहूँगा, अलग अलग प्रोफेशन, जिससे आपको नॉलेज मिलेगी। क्योंकि नॉलेज अगर आपके पास है तो बहुत कुछ आप कर पाओगे। हो सकता है समय आज आपके फेवर में ना हो, लेकिन नॉलेज अगर आपके पास आ गई, जिस दिन समय आपके फेवर में आएगा तभी आप स्ट्राइक कर दीजिएगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप पार्लर चलाती हैं, और भगवान आपका कल्याण करे। गुरु माँ से मेरी प्रार्थना रहेगी, बहुत आपको, परिवार को बहुत बहुत सुख और बहुत बहुत आशीर्वाद गुरु माँ आपको दें। और मैं बड़ी आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको लाभ पहुँचे तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई ज़रूर करिएगा, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, मुझे भी पॉजिटिविटी मिलेगी और थोड़ा सा आपकी खुशी में मेरी भी पुण्य की कमाई हो जाएगी। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम